हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टोरी टू। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि स्प्लिट्सविला में प्यार होता है या प्यार का ऑडिशन होता है। तो जब भी हम एमटीवी स्प्लिट्सविला देखते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि इंटेंस आई कॉन्टेक्ट, लॉयल्टी, प्रॉमिसेस, पॉजेसिवनेस, जेलसी, सेक्रीफाइस। लेकिन जैसे ही शो खत्म होता है वही कपल 2-3 महीने बाद एक वी हैव म्यूचुअली डिसाइडेड टू पार्ट अवेज स्टोरी डाल देते हैं। तो क्या ये कोइंसिडेंस होता है या फिर रियलिटी शो लव एक्चुअली एक स्ट्रेटेजी होती है? तो इस टॉपिक को अच्छे से स्टोरी लाइन की तरह समझते हैं। अभी रिसेंट स्प्लिट्सविला के कुछ ऐसे कंटेस्टेंट्स के बारे में बात करते हैं जो इस डोमेन में परफेक्टली सेट होता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हाइप भी कर देना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एक न्यू सीजन स्टार्ट होता है, नए फेसेस एंटर करते हैं विला में। हर कंटेस्टेंट का इंट्रो पैकेज सेम ही होता है। आई बिलीव इन ट्रू लव, मैं दिल से खेलती हूँ, मैं लॉयल हूँ। लेकिन रियलिटी क्या? मोस्ट कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। उनको पता है कि शो उनका कैरियर बूस्ट करेगा। फॉलोवर्स, ब्रांड डील्स, कोलैब सब कुछ डिपेंडेंट होता है स्क्रीन टाइम के ऊपर। और स्क्रीन टाइम का सबसे बड़ा शॉर्टकट क्या है? स्ट्रॉन्ग रोमांटिक कनेक्शन या फिर लड़ाई करना शुरू कर दो। इस सीजन में सबसे ज्यादा डिस्कशन जिस पर हो रहा है ना, वो है योगेश रावत पे। शो के अंदर उनका कनेक्शन आकांक्षा चौधरी के साथ बिल्ड होता हुआ दिख रहा था। इमोशनल कॉन्वर्सेशन, लॉयल्टी टॉक्स, ट्रस्ट इश्यूज, पूरा लव आर्क रेडी था। ऑडियंस को लगा कि शायद ये कपल जेन्युइनली ग्रो करेगा, लेकिन फिर सक्सेस पार्टी के बाद योगेश का नाम रूरू ठाकुर के साथ में लिंक होने लगा था। पब्लिक अपीयरेंसेस, हैंड होल्डिंग, क्लिप्स, रूमर, फिर फैंस ने तुरंत ही लेबल लगा दिया था कि फेक लव। अब यहाँ दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो योगेश जेन्युइनली कंफ्यूज था और इमोशन शिफ्ट हुए थे, या फिर शो के अंदर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग दिखाना एक गेम स्ट्रेटेजी थी, सरवाइव करने के लिए, टास्क में सेफ रहने के लिए, या फिर ऑडियंस सिंपैथी लेने के लिए। क्योंकि स्प्लिट्सविला का जो फॉर्मेट ही ऐसा होता है जहाँ कपल स्ट्रॉन्ग होता हुआ और एलिमिनेशन से बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं। आकांक्षा का रिएक्शन कंपैरेटिवली इमोशनल लगा था क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज और इंटरव्यूज में थोड़ा हर्ट विजिबल था। यहाँ ऑडियंस डिवाइड हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं कि वो रियल थी और योगेश स्ट्रेटेजिक था, तो कुछ लोग वही बोलते हैं कि दोनों का पता था कि शो के बाद इंडिविजुअल ब्रांडिंग इंपॉर्टेंट होगी, तो ये सब ड्रामा क्रिएट किया जा रहा था। सो फिर आते हैं चक्षदीप सिंह पर, जिसके बारे में रूमर्स आए कि उनकी आउटसाइड गर्लफ्रेंड थी जब वो शो में शूट कर रहे थे। उन्होंने पब्लिकली डिनाई किया था। अब ये रूमर्स सच था या बेस फैन थ्योरीज थी, ये क्लियर नहीं है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि जब भी कोई कंटेस्टेंट का ऑलरेडी कमिटेड एंगल आता है, पूरी सीजन का ऑथेंटिसिटी क्वेश्चन हो जाता है। सो अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। हर सीजन में ये पैटर्न रिपीट हुआ। जब दिव्या अग्रवाल और प्रियांक शर्मा का कनेक्शन बना था तो सीजन के इमोशनल बैकबोन था। लॉयल्टी स्पीचेस, क्राइंग सीन्स, फाइट, सब कुछ बहुत ही इंटेंस था कि फैंस जेन्युइनली इन्वेस्ट हो गए थे। लेकिन शो के बाद कंट्रोवर्सीज, मिसअंडरस्टैंडिंग और फिर ब्रेकअप, तब भी ऑडियंस ने यही बोला कि क्या इसे शो के लिए है। मैंने इस पे डिटेल वीडियो बना रखा है, अगर आपके पास टाइम हो तो वो भी आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सो फिर आते हैं केविन पर और कैटरिजन पर। शो के अंदर इनसेपरेबल कपल इमेज था। केविन प्रोटेक्टिव बॉयफ्रेंड थे, कैट सॉफ्ट इमोशनल पार्टनर थी। उनका तो अलग ही लव बॉन्ड चल रहा था। उनका गेम प्ले भी कपल सेंट्रिक था। लेकिन शो के बाद सोशल मीडिया अनफॉलो ड्रामा, इनडायरेक्ट पोस्ट और फिर साइलेंट स्प्लिट। फैंस को लगा स्टोरी लाइन परफेक्ट थी, लेकिन बिगनिंग, कॉन्फ्लिक्ट, क्लाइमेक्स, बस यही लव स्टोरी कैमरा के साथ ही खत्म हो जाती है। और अगर आप और पुराना सीजन याद करो तो जस्टिन डिक्रूज और साक्षी श्रीनिवास का केस भी काफी वायरल हुआ था जब उनके एमएमएस रूमर्स ने उनके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट किया था। यह क्वेश्चन फेक लव का नहीं है, ये दोनों अभी भी साथ है। लेकिन ये जरूर समझ आता है कि शो के बाद नैरेटिव कंटेस्टेंट्स के कंट्रोल में नहीं रहता है। पब्लिक परसेप्शन ही रिलेशनशिप को डिफाइन करने लगता है। सो अब रियल क्वेश्चन क्या है? क्या ये सब स्क्रिप्टेड होता है? टेक्निकली पूरा शो स्क्रिप्टेड नहीं होता, ये बहुत सारे कंटेस्टेंट्स भी बोलते हैं, लेकिन हैवीली एडिटेड जरूर होता है। प्रोड्यूसर्स को पता होता है कि कौन से एंगल टीआरपी लाएगा, कौन सा झगड़ा ऑडियंस को और भी ज्यादा प्रोवोक करेगा, और एक टॉक्सिक ट्रायंगल और एक लॉयल कपल, एक विलन एक्सेट्रा, ये सब आर्केटाइप्स होते हैं हर सीजन में, जो कि अगर आप स्ट्रॉन्ग कपल बन जाते हो तो आपको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है। अगर आप बहुत झगड़ा करते हो, गाली गलौज करते हो, तो आपको ज्यादा दिखाया जाएगा, ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा, मतलब ज्यादा फॉलोवर्स मिलेंगे, और ज्यादा फॉलोवर्स मतलब बेटर इन्फ्लुएंसर करियर। तो ये कंटेस्टेंट्स इंटेंशनली लव एंगल पुश करते हैं या फिर झगड़ा करते हैं, क्योंकि स्प्लिट्सविला में सिंगल स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनना मुश्किल होता है। कपल के साथ रहने से टास्क में एडवांटेजेस मिलते हैं, डंपिंग जोन में सेफ्टी मिलती है और ऑडियंस सिंपैथी भी मिलती है। अगर ब्रेकअप होता भी है तो वो भी एक कंटेंट ही रहता है। इमोशनल लाइव सेशंस, क्लैरिफिकेशन रील्स, पॉडकास्ट, इंटरव्यू, सब एंगेजमेंट जनरेट करता है। अब करंट सीजन पर अब वापस आते हैं, जब योगेश, आकांक्षा, रूरू ट्रायंगल ने इस सीजन को नैरेटिव टोटली डोमिनेट किया है। इसमें जो चीजें लोगों को फेक लग रही
रही है वो है टाइमिंग। शो के अंदर इंटेंस कनेक्शन और बाहर आते ही न्यू लिंकअप, रूमर्स, ऑडियंस को लगता है कि जैसे स्टोरी लाइन का नेक्स्ट चैप्टर इंटेंशनली क्रिएट किया गया हो। साथ ही सोशल मीडिया क्लैशेज जैसे कंटेस्टेंट्स के बीच में लाइव सेशन में एलिगेशन, ये सब पोस्ट शो ड्रामा को फ्यूल करता है। जब भी कोई किसी फेक गेम प्लेयर को बोलता है तो ऑडियंस और भी डाउट करने लग जाती है कि क्या विला के अंदर जो दिखाया जाता है वो क्या सिर्फ परफॉर्मेंसेज होती है या स्क्रिप्टेड होता है। लेकिन एक दूसरी साइड ये भी होती है कि रियलिटी शो इन्वायरमेंटल आर्टिफिशियल होता है। आप एक लग्जरी विला में हो, बाहर की दुनिया से कट ऑफ होता है। कांस्टेंट कैमरास, कॉम्पिटिटिव टास्क, इमोशनल मैनिपुलेशन, नेचुरली इमोशंस एम्पलीफाई हो जाते हैं। जो अट्रैक्शन रियल वर्ल्ड में स्लो ग्रो होता है वो वहाँ पे 10 दिन में इंटेंस लगने लग जाता है। जब शो खत्म होता है तो रियल लाइफ स्टार्ट हो जाती है। लोग लॉन्ग डिस्टेंस, फैमिली प्रेशर, करियर फोकस, तो वो सामने वाली इंटेंसिटी मेंटेन नहीं होती है और वो धीरे धीरे करके लोग अलग होते जाते हैं। इसलिए हर ब्रेकअप फेक नहीं होता है, कभी कभी फीलिंग्स रियल होती है, बस इन्वायरमेंट का फर्क होता है जो कि अनरियल होता है। सो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? स्प्लिट्सविला का लव 100% फेक नहीं होता है, लेकिन 100% प्योर भी नहीं बोल सकते। ये लव प्लस स्ट्रेटेजी प्लस एडिटिंग का मिक्सअप होता है। कुछ कंटेस्टेंट जेन्युइनली ट्राई करते हैं तो कुछ क्लियरली गेम खेलते हैं, और कुछ दोनों करते हैं तो दिल भी और दिमाग से भी यूज करते हैं। अगर इस सीजन में अगर आप मुझसे पूछो ना, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक वाइब योगेश के मूव्स में दिखाती है। आकांक्षा कंपैरेटिवली इमोशनली इन्वेस्टेड लगी है। रुरु का एंगल भी सडन ट्विस्ट जैसा ही लगा है, लेकिन ये सिर्फ पब्लिक परसेप्शन है। फाइनल ट्रूथ उन तीनों के बीच में ही है और उन्हीं को ही पता है। एंड में मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप स्प्लिट्सविला देखते हो या प्यार के लिए देखते हो या ड्रामा के लिए देखते हो? क्योंकि अगर ऑनेस्टली देखा जाए तो हम ऑडियंस भी इस गेम का पार्ट है। हमें ट्रायंगल्स पसंद आते हैं, बिट्रेयल्स पसंद आते हैं, रियूनियन पसंद आते हैं, हिपोक्रेसी देखना भी पसंद है, लेकिन शायद इसलिए पर हर सीजन में फेक लव का डाउट होता ही होता है। फिर भी हम नेक्स्ट सीजन का वेट करते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इस सीजन का सबसे फेक लव आपको कौन सा लगता है और रियल कौन सा है। और अगर आपको ऐसे डीप रियलिटी शो ब्रेकडाउन्स पसंद आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि विला के अंदर जो दिख रहा है ना, उसके पीछे कहानियां अभी बाकी है जो कि मैं फ्यूचर में डालती रहूंगी।